आलमारी का भूत। आज की हमारी कहानी का ये शीर्षक है। एक गांव में किराए के मकान में आए सोहन पैसे से शिक्षक थे। सोहन स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी थी, पर जब वे कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि इस शाम वहां कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से सोहन बुरी तरह डर गए। उन्हें वही खड़े खड़े पसीना आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए सोहन थोड़ी देर वह अजीब नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से एक गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह पारलौकिक घटना देखकर सोहन की चीख निकल गई। सोहन दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बात अपने पड़ोसियों को बताने लगे। सोहन के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग सब कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। सोहन के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले आओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण सोहन बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो वापस गांव लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जला कर मार डाला था और उसकी धधकती अधजली लाश को उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सोहन राजनाथ के मांगने पर उस अलमारी उसे दे दी। शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और खौफनाक ये डरावनी घटना घटी। धन्यवाद।